इसको चार्ज Q1 दिया है, इस वाले को आपने चार्ज Q2 दिया है। ठीक है। और ये आपके जो चार्जेस हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहले कुछ नहीं पता आपको, अभी मैंने मान लेता हूँ कि यहाँ पर क्यू चार्ज आ गया। बेटा ये जानना जरूरी है आगे की चीजें समझने के लिए। ठीक है। ये क्यू चार्ज मान लिया यहाँ पे मैंने आ गया। और इधर कितना आ जाएगा, चार्ज कंजर्वेशन से Q1 माइनस क्यू आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस अगर बनाई जाए इस तरह की, तो इस गॉसियन सरफेस में क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एच जीरो है पूरी सरफेस पर। क्यूबिकल गॉसियन सरफेस मान लीजिए आप इसको। ठीक है। तो ये वाले पर फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, कंडक्टर के अंदर है, ये सब एरिया वेक्टर और ई वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। वो नेक्स्ट बहुत इनफाइनाइट प्लेट्स है बेटा, तो यहाँ पे जो फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड होती है वो सब नेग्लेक्टेड है। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है आपका, बिल्कुल यहाँ पर भी वही है, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहेंगे। तो आपका इसमें पूरे में इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए जीरो आ गया। तो यहाँ पर अगर प्लस क्यू है तो पक्का सामने क्या आना चाहिए, माइनस क्यू चार्ज आना चाहिए। देखिए क्लियर है सब बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Q2 प्लस क्यू आ जाए चार्ज कंजर्वेशन। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पर। बाहर कह रहे हैं, यहाँ पर प्लस क्यू होना चाहिए। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों? तो इसमें भी ऐड होके जीरो होना चाहिए ना। अगर प्लस क्यू कर दोगे जीरो कैसा होगा, एनक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए जीरो है ना, इंटीग्रेशन। हाँ, ई डॉट डी एस जीरो है, तो इसलिए आपका यहाँ पर क्यू एनक्लोज जीरो करने के लिए एक पर क्यू है एक पर माइनस क्यू है। फिर चार्ज कंजर्वेशन से ये निकल के आ रहा है Q1 माइनस क्यू और Q2 प्लस क्यू। ठीक है। ध्रुव कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहाँ तक, आप बताइए। ध्रुव है क्या? पता नहीं, ध्रुव निकल गया शायद। दीपेंद्र आप बताइए। बे कहाँ चले जाते हैं? दीपेंद्र आ रही है आवाज? हाँ चलो ठीक है। टेट वेट नहीं पढ़ रहा हूँ आज, मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके बेटा, चलो आएंगे बेटा, सबको ये मिस नहीं करेगा, क्लास से ध्यान रखेंगे, सब चीज़ें कम है आज, बच्चे देखो गड़बड़ करेंगे, बता रहा हूँ। हाँ, तो ये इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। इसमें क्योंकि आपका, इसलिए आपने एनक्लोज चार्ज भी क्यू और माइनस क्यू कर दिया। ठीक है। अब अंदर किसी पॉइंट पर ए पॉइंट ले रहा हूं मैं, तो इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए मुझे एक बार। अंदर ए पॉइंट पर इंटेंसिटी जीरो होनी चाहिए। हाँ ठीक है राधिका, सही कर रहे हैं आप। ए पॉइंट पर फेल, हाँ ए पॉइंट पर फेल इंटेंसिटी जीरो होनी चाहिए, और चार लेयर्स का मिलके, ये चार लेयर्स की मिलके जीरो होनी चाहिए। ठीक है ना। चार्ज लेयर्स की मिलके जीरो होनी चाहिए, तो आपको ये तो बताइए प्लस क्यू माइनस क्यू हो गई ना पूरी लेयर, तो ये बाहर तो फील्ड पैदा नहीं करेंगी। ठीक है। तो हम ये ऑलरेडी यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, चार लेयर बनाई है मैंने, 1 2 3 4। तो आपको E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एट ए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है ना, एट ए E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर के कारण फील्ड ऑलरेडी जीरो हो जाएगी, अपनी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अभी यही तो किया है, बोलो डाउट है क्या आपको? ये जो लेयर बन रही है प्लस और माइनस की, इसके कारण तो ऑलरेडी फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो चुकी है। बताइए बेटा, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब बची कौन सी, ए पर 1 और 4 के कारण, तो 1 लेयर और 4 लेयर का सम जीरो कर दो। देखो ए वाला पॉइंट Q1 माइनस क्यू के राइट साइड है, ध्यान से सुन लो बेटा, मुझे नहीं पता है Q1 माइनस क्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ना ही मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है। बट मेरे को पता है ए पॉइंट इस लेयर के Q1 लेयर जो है इसके राइट साइड आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप उसको पॉजिटिव करके लिख दोगे, Q1 माइनस क्यू अपॉन ए, ये तो सिग्मा हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बन गया।
नहीं नहीं नहीं, दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि ए पर मैं इस लेयर की वजह से फील्ड लिख रहा हूँ। इस वाली फर्स्ट लेयर की वजह से फील्ड, किसी भी लेयर की वजह से क्या होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। नहीं नहीं बेटा, वो सब बात देखो यहाँ। हाँ, ए पर नेट। ए पर तो उस पर नेट फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। ठीक है। माही ठीक है बेटा, बी इससे फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी ए पॉइंट पर। और अब ए पर फील्ड इंटेंसिटी चार लेयर की वजह से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इन तीनों का, चारों का सम जीरो होना चाहिए। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, इन चारों की वजह से जो प्लेट पर ए पर फील्ड होगी उसका वेक्टर सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चार लेयर की वजह से E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इस चारों का वेक्टर सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये बात क्लियर है? बताइए। 1 2 3 4, चारों लेयर की वजह से ए पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी जीरो होनी चाहिए। माही आवाज आ रही है बेटा? हाँ, लग गया था मुझे। 1 2 3 4, चारों की फील्ड इंटेंस, चार लेयर की वजह से फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पर जीरो होनी चाहिए। ठीक है, यही है। तो सेकंड और थर्ड के कारण ऑलरेडी जीरो है, पता है आपको। कौन सी बन गई, फर्स्ट और फोर्थ बच गई केवल। तो ये मैंने फर्स्ट के कारण E1 लिख दिया, क्योंकि राइट साइड पॉइंट है। ए पॉइंट इस लेयर के, कौन सी आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर है Q2 प्लस क्यू, उसके लेफ्ट साइड है, तो इसलिए माइनस करके लिख दूंगा। माइनस जो भी दिख रहा है मुझे, इसको समझिए बेटा, इस चीज को, इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, ये आपकी E4 की वजह से फील्ड आ गई। अब आप स्मॉल क्यू निकाल लीजिए। स्मॉल क्यू देखिए क्या आ जाता है आपका, सॉल्व करेंगे अपने आप तो ये जीरो हो जाएगा। हाँ, Q1 माइनस Q2 अपॉन टू आ जाएगा। ठीक है। तो आउटर मोस्ट पर कितना आ जाएगा, देखो यह स्मॉल क्यू इतना है, तो ये Q1 माइनस क्यू किसके बराबर आएगा, Q1 माइनस क्यू कितने आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन टू। तो ये आ जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 अपॉन टू आ जाएगा। ये बहुत सिंपल चीज़ है बेटा, और आने वाला क्वेश्चन है कि अगर Q1 Q2 आपने चार्ज दोगे, ठीक है ना, Q1 Q2 अगर आप चार्ज दे रहे हो, तो अब आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन याद कर लेना है एकदम। क्या आएगा कहाँ पे बेटा, बताइए। यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। इधर आएगा Q1 माइनस Q2/2, यही कह रहे ना। क्यू, हाँ बिल्कुल, तो ये Q1 प्लस Q2/2 आ गया। इधर Q1 माइनस Q2/2 आना चाहिए बेटा, क्योंकि हम ये Q की वैल्यू तो रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, Q1 माइनस Q निकाल रहे हैं हम आउटर मोस्ट के लिए। तो Q1 Q2 ऐसे टोटल चार्ज दे दोगे तो आपको इस प्लेट्स पर डिस्ट्रीब्यूशन अब क्लियर है क्या, बाहर कितना आएगा Q1 प्लस Q2/2, इधर कितना आएगा Q1 प्लस Q2/2, अंदर कितना आएगा, तो बाहर वाले याद रखें, अंदर वाले तो फिर निकाल ही लेंगे आप चार्ज कंजर्वेशन से। Q1 माइनस Q2/2, Q1 माइनस Q2/2, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। बेसिक क्या है बेटा, ध्यान से सुन ले। अंदर फील्ड जीरो किया है मैंने, अपने आप चार लेयर मान ली मैंने। एक बार मैंने गॉस लॉ लगा के ये समझ लिया कि आमने सामने पक्का प्लस माइनस होंगी ऐसे इनफाइनाइट प्लेट्स पे। ठीक है। गॉस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए गॉस लॉ फेल नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैंने क्या मान ली कि आउटर मोस्ट पर कितना होगा, आउटर मोस्ट पे क्यू माना, तो फिर मैंने Q1 माइनस क्यू चार्ज कंजर्वेशन से लिख दिया। फिर मैंने अंदर फील्ड इंटेंसिटी जीरो करके स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल दी। ठीक है। तो यहाँ तक अब फील्ड लिखना है मुझे, सारे फील्ड इंटेंसिटी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो PQR पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी पूछा था, ये P था, ये Q था, ये जो R था। तो चलो फील्ड इंटेंसिटी भी लिख लेते हैं एक बार इसकी। फील्ड इंटेंसिटी में देखो आप, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अब।
आपने एक बार Q1 Q2 चार्ज दे दिया, फिर आपने क्या बना लिया, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उसको। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं पे कैसा भी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे Q1 दिया Q2 दिया। ठीक है ना, आपने अभी निकाला आउटर मोस्ट पर कितना आता है, Q1 + Q2/2। यहाँ कितना आता है, Q1 + Q2/2। ठीक है, इनर चार्ज कितना है, Q1 - Q2/2 है। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा, -Q1 - Q2/2 आ जाएगा। ठीक है, देखो P और Q और R ये पॉइंट है, तो P पर लिखना है आपको। P पर बताइए क्या लिखेंगे, P पर क्या होगी। अब P पर बाहर वाले की वजह से जीरो हो जाएगी बेटा, सेम है ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कितनी लिखोगे आप, एक ही डायरेक्शन में आ जाएगी ये। तो Q1 - Q2 अपॉन A/2 इस वाले के कारण आ गई। माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड पॉइंट आ रहा है, इस वाली लेयर के लेफ्ट साइड पॉइंट है, माइनस करके लिखेंगे। जो दिख रहा हो, क्या दिख रहा है आपको, -Q1 - Q2 दिख रहा है, अपॉन A/2। हाँ, कौन सा बेटा, ये आउटर मोस्ट वाला क्लियर है आपको, आउटर मोस्ट के कारण जीरो हो गया। हाँ, क्योंकि बिल्कुल सेम है, एक के कारण इधर, एक के कारण इधर। और लेकिन आपको अब अंदर वाली लेयर्स के कारण लिखना है। ठीक है, आपको तो याद भी है वैसे, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा हो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन फिर भी अगर आप वैसे ही लिखना चाहें तो P पॉइंट राइट साइड है, तो आप प्लस में लिखेंगे। दोबारा बोलिए। 4 क्यों। अच्छा, यहाँ पे सही कह रहे हो आप, Q1 - Q2/2 ये सिग्मा बन गया। ठीक है, और ये सिग्मा हो गया, और इस तरह से हो जाएगा। दोबारा बोलो। हाँ, ये माइनस तो इसलिए लगाया है क्योंकि P पॉइंट लेफ्ट साइड था ना। फिर इसका चार्ज लिखना है कि नहीं, हम इसका चार्ज कितना है, हाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि आप बेटा इसमें Q1 - Q2 बाई चार्ज पे /2 है ना, तो ये सिग्मा बना। ये सिग्मा बना, ठीक है ना। हाँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। बट ये ध्यान से लिखे, देखो P पॉइंट राइट साइड आ रहा है, तो मैंने पहले प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर क्योंकि लेफ्ट साइड है माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। फिर सिग्मा में जो दिख रहा है यहाँ पर वो लिख दिया, तो ये ट्वाइस हो जाएगा अपने आप ही। 2 × Q1 - Q2/2 A/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा इतनी देर से लिख रहे हैं भाई। एरिया ऑफ क्रॉस क्योंकि फील्ड सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा सरफेस डेंसिटी, ये चार्ज दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा आपका, Q1 2 से 2 कट जाएगा, ये तो फाइनल क्या आ जाएगा बीच में, Q1 - Q2/2 A/2 आ जाएगा। ये P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब आपको R पे लिखनी है, तो R पे पता है इनका तो कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं, क्योंकि ये प्लस माइनस ऐसी हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन तो Q और R पे आएगा नहीं, केवल बाहर वाली के कारण लिखनी है, और वो दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में आ रही, सेम साइड है। ठीक है ना, जो भी बनेगा, इन दोनों के Q पॉइंट के लेफ्ट साइड है, R इन दोनों लेयर्स के आउटर मोस्ट के राइट साइड है, तो वहां भी आप लिख सकते हैं। तो Q कितना आ जाएगा, Q की इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ Q1 + Q2/1/एप्सिलॉन नॉट। और आपका ER की डायरेक्शन क्या आएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगा 2Q1 + Q2/2A/1, इसमें भी 2 एप्सिलॉन नॉट भी है, 2 एप्सिलॉन। ये आ जाएगा आपको ट्वाइस ऑफ Q1 + Q2/1/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी कहानी थी बेटा, इस चार्ज Q1 Q2 डिस्ट्रीब्यूट करके सब जगह फील्ड आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं।